26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार शपथ ली थी और उनके कार्यकाल को आज 8 साल पूरे हो गए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, 8 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, किस तरीके से आप ये 8 साल के सफर को देखते हैं? इसको स्वर्णिम काल कहेंगे। इन 8 सालों में देश की कायाकल्प हो गई है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हम आगे नहीं बढ़े हों, और जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर हर व्यक्ति का विकास किया है। जिस तरह से परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिवार के एक एक बच्चे के बारे में, छोटे बड़े के बारे में सोचता है, उसकी बेहतरी के लिए सोचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक उसी प्रकार से सोचा। आज आप देखिए, जो ठेली लगा रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, रेड़ी लगा रहे हैं, फल बेच रहे हैं, चाय, बीड़ी, पान की जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, उनको तक आत्मनिर्भर बनाया है। यानी कि उनको पैरों पर खड़ा किया है। जो पेंडेमिक में भूखों मरने की नौबत आ गई थी, उनके रोज़गार ख़त्म हो गए थे। 10,000, 20,000, 50,000 तक रुपया उनको दिया कि खड़े होइए, आगे बढ़िए, परिवार को पालिए और बिल्कुल घबराइए नहीं। जिस तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों को हिम्मत बढ़ाता है, उसी तरह से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की हिम्मत बढ़ाई है। सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या देखते हैं इन 8 सालों में, जो आपको लगा हो कि ये वाकई में इस काम हुआ है और जो पिछले कई सालों से अटका हुआ था उसको पूरा किया गया? देखिए, आयुष्मान भारत है, पीएम उज्ज्वला योजना है, मेक इन इंडिया है, स्मार्ट सिटी है, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री पेंशन योजना है। कितनी चीज़ें हैं, एक नहीं, लगातार आप देख लीजिएगा। रक्षा के क्षेत्र में जल और नभ और थल में हम आज आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। सिपरी नामक संस्था ने 2020 में एक सर्वे करी, जिस सर्वे में ये पता किया कि आज विदेशों को एक्सपोर्ट करने वाले कौन देश हैं जो सेना के साजो सामान को, जैसे रॉकेट बनाते हों या फिर कोई जहाज़ बनाते हों या फिर आप कहीं पर वहाँ जाके बंदूकें बना रहे हों और मिसाइल से बना रहे हों, कौन ऐसे देश हैं। तो आपको ये जान के खुशी होगी, देश को भी ये जान के खुशी होगी कि पहली बार 25 टॉप देशों में भारत का नाम भी आया। ये मोदी जी के कारण हुआ है, जो आत्मनिर्भर का मंत्र दिया उन्होंने। हम आत्मनिर्भर हो गए, इसी में नहीं, कई चीज़ों में। अब आप देखिए, हेलेना, अभी आपने देखा होगा कि उसको हमने प्रयोग किया, उसको छोड़ा हमने तो लक्ष्य पर लगी, वो हमने बनाई है। हमारे जहाज़, हमारे हेलीकॉप्टर से उसकी हमने ट्रायल ली है। तो ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हर जगह पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व जो पहले हमको कुछ नहीं समझता था, आज हम ग्लोबल लीडर बन गए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको पता होगा, उनकी रेटिंग आई है नंबर 1 और दोबारा भी नंबर 1 पर ही वो चुने गए हैं। अभी आपने देख लिया है, तो ये तो इतिहास रच दिया है। वैसे ही थोड़ी होगा। जो कहते थे कि चाय बेचने वाला, घर में जिनकी माताएं काम करती हैं, उनके बेटे अब प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री ही नहीं बने बल्कि विश्व के नेता बन गए हैं। ये वैसे तो हुआ नहीं होगा। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, देश के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, सारी भावनाएं उन्होंने मारी हैं। अपनी माताजी आज भी 8x10 के कमरे में ही उसी में रहती हैं। भाई बंधु वही काम करते हैं। कोई रिश्तेदार या किसी पर आक्षेप नहीं है कि उन्होंने अपने फलाने रिश्तेदार को आगे बढ़ाया है। ये बड़ी बात है। लोग तो अपनी लड़की, अपने लड़के को, अपने जवाई, अपने रिश्तेदारों को आगे लाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं आज। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इन 8 सालों में महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार चले गए। हाँ, 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन भी दिया है, अभी भी जा रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। जिनके चूल्हे बुझ गए थे, चूल्हे का बंदोबस्त किया और चूल्हे में अनाज डालने का भी बंदोबस्त किया कि कैसे पकाएंगे आप, परिवार भूखों ना मरे। मोदी जी ने किया है। फ्री में दवा दी। जिस वैक्सीन की कीमत आप पता कर लीजिए कितनी है, वो फ्री में दी सारे लोगों को, गरीब चाहे व्यक्ति हो, अमीर चाहे व्यक्ति हो। लोगों ने दुष्प्रचार भी किया कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है, और WHO ने मान्यता देकर आज हमारी वैक्सीन को सर्वोत्तम वैक्सीन बताया है। आज हम कई देशों को, बाहर को भी सप्लाई कर रहे हैं। सारी चीज़ें फ्री में हुई हैं। क्या नहीं किया हमने? फ्री में ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे पहले, लोग ऑक्सीजन के लिए मरे। आज आप देख लीजिएगा, कई लोगों ने
सांसें, अंतिम सांसें तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन करके लोग चिल्लाते रहे, नहीं मिल पाई। आज पर्वतीय क्षेत्र हो या कहीं दूरस्थ हो भारत का क्षेत्र, जहां आपके ऑक्सीजन पहुंचाना संभव नहीं है पाइपलाइन से, तो वहां आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वहां भिजवा दिए हैं। ये मोदी जी ने किया है। बाकी आपके जिला अस्पताल हों, आपकी कंबाइंड हॉस्पिटल्स हों, एसीडीज हों, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है आज, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, तो वहाँ पर ऑक्सीजन के हमारे प्लांट लग गए हैं। कितनी बड़ी बात है, एक अवसर में बदला है सारी चीज़ों को। इसलिए जो महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, और जो 4 राज्यों में उनके साथ हुए, अभी उत्तराखंड समेत, गोवा समेत, हम सभी जगहों का नाम ले लेते हैं कि चारों राज्यों ने अच्छा सबक सिखा दिया। उनके मुद्दे यही तो थे, महंगाई। लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। और राजनीतिक दल सिर्फ अपने परिवार, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, आप देख लीजिए जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं, और उनकी दुर्गति भी कैसी हो रही देख लीजिए। और मोदी जी देश के बच्चे बच्चे के लिए, गरीब के बच्चे बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, और देश के हर नागरिक के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी उपचुनाव होना है, चंपावत में 31 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को मतगणना होगी। इस बार क्या उम्मीदें हैं? भारी बहुमत से इस बार हम चंपावत की सीट जीत रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से वहाँ गए हैं, लोगों में एक विशेष उत्साह है कि हम मुख्यमंत्री जी के लिए कौन होगा क्या होगा नहीं सोचना, हम उनको वोट नहीं दे रहे। हम तो जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिनको मुख्यमंत्री बना दिया है, उनको वोट देके वोट का अंतर बढ़ाना है। वहाँ के दिमाग में है, वहाँ की जनता के, कि हमारे तो बने बनाए मुख्यमंत्री हैं, बस खाली जिताना है उनको और अंतर बढ़ाना है हमको। इसलिए एक हवा है, एक तरफा इलेक्शन है हमारे पक्ष में। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि पिछले 8 सालों में अभूतपूर्व बदलाव हुआ है, हर सेक्टर में मोदी सरकार ने काम किया है। वहीं चंपावत चुनाव में अभूतपूर्व जीत की बात कही है। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।